हे गाइस, हाय। देखो यार, क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस के इंपॉर्टेंस के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रही है अब ऑन द सेम टॉपिक, और इट कुड बी समथिंग लाइक डू क्लास 10 मार्क्स रियली मैटर। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, मेरे ख्याल से अनुभव मैम ने बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बनाए हुए हैं, है ना। तो आज मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा बनाते हैं जो शायद किसी और लोगों ने यूट्यूब पर बनाया नहीं है, जिसका गाइडेंस बच्चों को होता नहीं और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। और वो है कि भाई साहब, क्या क्लास 10 के स्कूल के एग्जाम्स के मार्क्स या स्कूल के एग्जाम्स कोई भी काम के आते हैं कि नहीं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन को साइड में रखते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं आपके वो यूटी यूनिट टेस्ट, या जो आप पीरियोडिक टेस्ट कहते हो, कुछ लोग फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, मिड टर्म्स का क्या इंपॉर्टेंस है, फिर आपके प्री बोर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, और बोर्ड एग्जामिनेशन का मैं एंड में थोड़ा बहुत कह दूंगा, बट उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया जैसे मैंने कहा। तो अगर आपको रहना है इस वीडियो में तो जरूर रहना, क्योंकि भाई एंड तक रहना, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि भाई इसका इंपॉर्टेंस इतना होता है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टिल देयर इन द एंड ऑफ दिस सेशन, क्योंकि ये टॉपिक आपके फ्यूचर को बहुत बहुत पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट कर देगा। मैं जानता हूं इस बारे में, और ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आपका, प्रॉब्ली 5 मिनट का वीडियो, उससे ऊपर नहीं। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज एज आई सेड कहीं और यूट्यूब में ऐसे वीडियोस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ गाइस। सब्सक्राइब का बटन लाल कलर का होता है, वहां पे चेकआउट कर दीजिए। ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं आपके पूरे साल में होने वाले यूनिट टेस्ट का, है ना। यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट या फर्स्ट टर्म, जो भी आप जिस स्टेट में रहते हो उसके बेसिस में बदलता रहता है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसके हिसाब से बदलता रहता है ये। लेकिन मेजरली पूरे देश में मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टर्म के नाम से जाना जाता है, उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसके बाद यूनिट टेस्ट। ये वो एग्जामिनेशन है मेजर जो आपके मिड टर्म से पहले होती है ना। प्रॉब्ली अभी चल रहा होगा वो जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में चलता है। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है, अब इसको ऐसे समझो। क्लास 10th में आने के बाद अगर आपका अलार्म क्लॉक बजता है, अगर आपको झटका लगता है, थोड़ा सा शॉक लगता है, तो वो इस एग्जामिनेशन से होता है। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में आप अप्रैल में 1 महीने पढ़ चुके होते हो, मई जून में आपकी समर वेकेशन होती है, उसके बाद फिर जुलाई शुरू होता है ना। और शुरू होते साथ प्रॉब्ली जुलाई के एंड में या तो फिर अगस्त के मिड में आपका ये एग्जामिनेशन होता है। और ये पहला झटका होता है जब बच्चे समझते हैं कि भाई अच्छा ऐसे सवाल आने वाले हैं, सामने का रास्ता इतना भी अच्छा नहीं होने वाला है, बहुत स्ट्रगल भरा होने वाला है। बहुत सारे लोग स्कूल के इस पहले एग्जामिनेशन में फेल भी हो जाते हैं, उनकी पूरी जिंदगी हिला दी जाती है। बहुत सारे स्कूल्स इस पेपर को बहुत डिफिकल्टली बनाते हैं ताकि बच्चों को झटका लगे तो जोर का लगे, थोड़ा बहुत छोटा मोटा नहीं। कुछ लोग जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं कि भाई ये होने वाला है, जो ऐसे वीडियोस देख लेते हैं, उनको ये ज्ञान रहता है कि अच्छा ठीक है भाई ये होने वाला है, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, है ना। तो ये वो झटका वाला एग्जामिनेशन है। अब इसका सर कोई इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस है यही कि हाँ, वो पहला झटका जितना जोर से लगेगा आपको, उसी में आपको समझ में आया कि भाई आपका लेवल फिलहाल कितना है, आपने कितनी पढ़ाई की हुई है, और आपको किस मुकाम तक पहुंचना है मिड टर्म से पहले और प्रॉब्ली प्री बोर्ड से पहले, है ना। या तो भाई आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आपका रास्ता क्या आपने सही चुना है कि आपको रास्ता बदलने की जरूरत है। तो इस फर्स्ट टर्म का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है बेटा कि आपको रास्ता कौन सा चूज करना है आपके आने वाले पढ़ाई में, क्योंकि जुलाई अगस्त में आपका एग्जामिनेशन होता है। समझो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके पास 7 महीने अभी भी बचते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सही रास्ता चुनने के लिए। तो ये होता है आपका इंपॉर्टेंस। क्या ये आपके फ्यूचर को अफेक्ट करता है? ऑफकोर्स नहीं। क्या ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स को अफेक्ट करेगा? हाँ, अगर आपने रास्ता नहीं बदला, अगर आपने अपना अप्रोच नहीं बदला, तो डेफिनेटली ये आपको अफेक्ट करेगा आपके मिड टर्म्स में भी, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी। लेकिन अगर आप सही रास्ते निकल जाते हो, मेहनत करने वाला रास्ता निकल जाते हो, तो फिर आपको ये पूरा संसार आपकी कामयाबी नहीं छीन सकता आपसे। ठीक है, तो बस अगर आपका एग्जामिनेशन हो गया पीरियोडिक टेस्ट, तो फिर अपने पेपर्स को देखो। आप देखो कि आप में क्या क्या वीकनेसेस है, आपके स्ट्रेंथ्स कौन कौन से हैं, इन सबको स्ट्रॉन्ग करिए और मिड टर्म्स तक अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब बारी आती है मिड टर्म्स की। ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है जो प्रॉब्ली सितंबर के महीने में स्कूल्स लेते हैं, सितंबर अक्टूबर, प्रॉब्ली वो दिवाली की छुट्टियों से पहले आपका बोर्ड मिड टर्म्स लेते हैं, ताकि दिवाली की छुट्टियां आपको मिल जाएं, जहां पे आप थोड़ा सा आराम रेस्ट वेस्ट कर लो, और दिवाली की छुट्टी के बाद इमीडिएटली पीटीएम होता है, बुलाया जाता है आपको स्कूल में, और मिड टर्म्स के मार्क्स बताए जाते हैं, ताकि दिवाली की छुट्टी वजह कर लिया आपने, अब लो डंडे, है ना। तो ये होता जरूर है, प्रोबेबली होता है ना। तो मिड टर्म्स कितना जरूरी है? मिड टर्म्स एक्चुअली इज द टेस्ट विच यू नीड टू एम फॉर। क्यों बताऊं? क्योंकि समझो इसे, मिड टर्म्स में आपका आधा सिलेबस आता है, आधा, है ना। तो आप ऐसे समझो कि भाई जर्नी के बीच में
आपको एक रियलिटी चेक मिल गया कि अच्छा भाई आधा सिलेबस में मैंने इतना कर दिया, अगर पूरा सिलेबस होता तो क्या होता। समझ रहे हो? जो लोग अच्छा कर रहे हैं डेफिनेटली अच्छा करोगे भाई, फर्स्ट टर्म के बाद रास्ता बदल दे, मिड टर्म्स के लिए प्रिपेयर कर दे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मिड टर्म्स में खराब हो गए तो देखो इस बात को समझो, मिड टर्म्स के बाद टीचर्स और पेरेंट्स दोनों और सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इसमें आधा सिलेबस आ रहा है। तो मिड टर्म्स में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो आपके पेरेंट्स आपको बहुत डंडा मारेंगे और टीचर्स थोड़े बहुत ताने भी मारेंगे और दोस्त तो भाई बहुत मजाक उड़ाएंगे। अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। लेकिन आपको फर्क किस बात से पड़ता है कि मिड टर्म्स में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये एक्सट्रीमली बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि मिड टर्म्स में आधा सिलेबस जैसे मैंने कहा आता है। अगर आधा सिलेबस में अच्छा कर पा रहे हो आप, यू आर ऑन दी राइट ट्रैक बेटा, यू आर ऑन दी राइट ट्रैक मेरे शेरो शेरनियों। ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इतना बिल्डअप हो जाएगा ना कि भाई देखो आधे सिलेबस मैंने इतना कर दिया, पूरे सिलेबस में तो मैं फोड़ ही दूंगा, है ना। तो मिड टर्म्स इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर यू, ऑल्सो फॉर योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्लीज मिड टर्म्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। फर्स्ट टर्म में जो गलतियां की हैं उसको सुधारिएगा, और फर्स्ट टर्म जो जुलाई अगस्त में हो रहा है वो आपके पास 1-1.5 महीने का वक्त होगा, 2 महीने का वक्त होगा कुछ स्कूल्स में, ताकि आप मिड टर्म्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको, है ना। आपको कहीं पे भी किसी के लिए भी हेल्प की जरूरत है, चिंता मत करना। हमने हमारे आपके फर्स्ट टर्म पीरियोडिक टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए नया एक सीरीज बनाया हुआ है, FTP फर्स्ट टर्म प्रिपरेशन इन 90 सेकेंड्स। हम 90 सेकेंड्स में हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का दोनों ग्रेड 9th और 10th के लिए हम एक्चुअली वीडियोस बना चुके हैं। आप बस जाइए और वीडियोस देखिए उनके, हमारे वीडियो सेक्शन में जाइए, लाइव सेक्शन में जाइए, आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए मिल जाएंगे वीडियो। और मिड टर्म्स का तो हम इस साल एक नया सीरीज बनाएंगे ही, मिड टर्म प्रिपरेशंस, मिड टर्म रिविजन्स का हमारा स्पेशल सीरीज चलता ही है हर साल, पिछले साल भी किया था, तो आप इसको जरूर देखिएगा। अभी करंटली हमारे बहुत सारे अमेजिंग वी वॉर्स चल रहे हैं, जहां पे क्विज सेशंस चल रहे हैं, हमारे वन शॉट्स चल रहे हैं आपके इन्हीं हेल्प, ठीक है, और PYQs भी चल रहा है हमारा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग ऑल दीज सेशंस, इसलिए मैंने बोला था सब्सक्राइब कर लेना। मिड टर्म्स का हो गया, अब मिड टर्म्स के बाद PTM हो गई, PTM के बाद आती है प्री बोर्ड। देखो मिड टर्म्स जैसे मैंने कहा आपका सितंबर अक्टूबर के महीने में होगा, और स्कूल वाले आपके प्रोबेबली आपका पूरा जो सिलेबस है वो नवंबर दिसंबर से पहले खत्म कर देंगे। नवंबर मिड या नवंबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो जाएगा मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो बचता क्या है, अब बचती है बारी प्री बोर्ड्स की। अब देखो ध्यान से सुनो, अपने सीनियर से पूछ डालो और अपने टीचर से अभी से पूछ डालो कि सर हमारे स्कूल में कितने प्री बोर्ड्स होते हैं, क्योंकि देखो कुछ स्कूल में सिर्फ एक होता है, जैसे मेरे स्कूल में था, कुछ स्कूल में सिर्फ एक प्री बोर्ड होता है, कुछ में 2 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, कुछ में 5 प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले। एंड इनफैक्ट मैंने पिछले साल सुना था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि उनके स्कूल में 7 प्री बोर्ड्स होते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ओवरकिल है। मेरे ख्याल से 5 प्री बोर्ड्स भी बहुत ओवरकिल है, 3 प्री बोर्ड भी बहुत ओवरकिल है मेरे ख्याल से तो भाई 1 या 2 प्री बोर्ड इज गुड इनफ, क्योंकि बच्चा प्री बोर्ड के लिए भी पढ़कर आएगा और उसके बाद बोर्ड के लिए भी पढ़कर जाएगा। लेकिन ठीक है, मोर दी बेटर, लेकिन भाई 3 से ज़्यादा तो डेफिनेटली आई विल ऑल्सो नॉट रिकमेंड एनी स्कूल्स आउट देयर, क्योंकि बच्चों में बहुत प्रेशर डालता है यार। क्यों बताता हूँ, देखो प्री बोर्ड में होगा क्या ना, मान लो दिसंबर में आपके 2 प्री बोर्ड हो रहे हैं, तो प्री बोर्ड्स के बीच में आपको छुट्टियां नहीं देते हैं टीचर्स, समझ लो, ध्यान से। स्कूल्स आपको प्री बोर्ड्स के बीच में छुट्टियां नहीं देगा, यानी कि भाई प्री बोर्ड में अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट हर दिन एक होंगे, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी बीच में। इससे क्या होगा, आपका हो सकता है कि भाई आपको प्रिपरेशन का मौका नहीं मिले, क्योंकि सिलेबस तो अभी कंप्लीट हुआ है, तो पहले प्री बोर्ड में आपको प्रिपरेशन का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रिपरेशन का मौका नहीं मिला आपका पेपर खराब जाएगा। ऊपर से स्कूल वाले प्री बोर्ड्स का पेपर डिफिकल्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका पेपर और खराब जाता है, और पहले प्री बोर्ड के बाद ही आपका जो कॉन्फिडेंस आपने पूरे दिसंबर तक जमा करके रखा हुआ है ना, ठाक से गिर जाता है। चाहे आपके मिड टर्म्स में मार्क्स अच्छे आए हुए या खराब आए हुए, अचानक से आपके कॉन्फिडेंस गिर जाता है, जो आपके बोर्ड्स के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। और तब जाकर आप मानोगे नहीं ये बात, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ऑन यूट्यूब डिप्रेशन वर्ड का जो सबसे ज्यादा सर्च होता है ना, वो दिसंबर के महीने से शुरू होता है। दिसंबर इज द डिप्रेसिव दिसंबर। प्लीज लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियरली कि भाई यही होता है सीन, मैं देखता हूं हर साल, तो मेरे को पता होता है, ठीक है। तो वो झंझट में ना पड़िएगा आप, प्री बोर्ड्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहिएगा। अब एक प्री बोर्ड हो गया, एक प्री बोर्ड के बाद दूसरे प्री बोर्ड के बीच में स्कूल्स प्रॉब्ली 2 या 3 दिन का सिर्फ गैप देती है, फिर दूसरा प्री बोर्ड आता है। तो इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंस वाला गेम रादर देन जस्ट राइटिंग डाउन दी पेपर्स। अब सर ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है? यार देखो इंपॉर्टेंस एज सच बहुत है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले होने वाली ये मान लो फुल सिलेबस का टेस्ट है। तो ये दिस इज बेसिकली अ मॉक बोर्ड एग्जामिनेशन। प्री बोर्ड्स इज एक्चुअली अ मॉक बोर्ड एग्जामिनेशन, इसलिए मैंने बोला था द मोर द बेटर, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप बहुत डिप्रेशन में जाते हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। 3 बोर्ड्स, दिसंबर में एक, जनवरी में एक, जनवरी एंड में एक,
will give you a good bandwidth to prepare for your boards also, for your pre boards also. और दिसंबर जान के आसपास तो आप अपना प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट वगैरह भी कंप्लीट कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट वगैरह जो पता नहीं आते हैं 20 मार्क्स के, आप मेहनत करते हो उसमें 200 घंटों के, तो यू गेट दी आइडिया कहाँ पे जा रहा हूँ मैंने। तो भाई प्रिपरेशन 80 मार्क्स के लिए बहुत करना है। अब प्री बोर्ड में खेल खेल जाते हैं आपके स्कूल वाले थोड़ा बहुत, और वो क्या है, प्री बोर्ड में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, अगर 80% नहीं आएंगे, अगर 90% नहीं आएंगे, तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। ये एक खेल खेल जाते हैं स्कूल्स थोड़ा सा। अब ये होता क्यों है ना, कि आप लोग प्रिपेयर करो और प्री बोर्ड्स में और बोर्ड एग्जामिनेशन दो, लेकिन स्कूल्स के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है आपके एडमिट कार्ड को अपने पास रखने का, कोई अथॉरिटी नहीं, क्योंकि सीबीएसई का ऐसा कोई ऑफिशियल रूल ही नहीं है कि प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं लाने वाले बच्चों को, या तो स्कूल्स ने जो स्पेसिफाई किया है परसेंटेज उसको ना लाने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा एडमिट कार्ड। ऐसा कोई रूल ही नहीं है बोर्ड्स का, चाहे वो आप आईसीएसई के हो या सीबीएसई के हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप बस मेहनत करो प्री बोर्ड के लिए ऐसा कि आपका बोर्ड अच्छा जाए, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, डिप्रेशन में नहीं जाना है, ये सब सोच के ना करें। बट सबसे बेटर क्या है, जब स्कूल्स आपका सिलेबस कंप्लीट करता है बाय द एंड ऑफ नवंबर और दिसंबर, आपका भी कम से कम एक बार पढ़ाई तो हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर ताकि नवंबर के बाद आपका सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन हो। यही मैं आपसे सजेस्ट करूंगा। एंड दिस गाइस आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दी स्कूल एग्जामिनेशंस फॉर योर 10th ग्रेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंसेस नहीं है, ठीक है। इन जनरल बेटा हर एक टेस्ट को बस ऐसे लेना कि आप में कितनी खामियां हैं याद रखने में, वो आपको बताता है, और जो आपके स्ट्रेंथ्स है वो आपको बताता है। कोई भी टेस्ट, कोई भी एग्जाम आपके टैलेंट को जज नहीं करता है भाई। एक रिटन एग्जामिनेशन आपका टैलेंट कैसे जज करेगा, वो बस आपका मेमोरी पावर जज करता है, ठीक है। तो अपने आप को कभी भी उस डिप्रेशन के साइकिल में जाने मत दीजिएगा। अपने आप को हमेशा कहिएगा कि भाई ऐसा इंसान ही क्या जो बस एक एग्जाम से हार गया, है ना। तो इस बात को याद रखना बेटा, इसी चीज़ को शेयर भी करना। अब इसके बाद जाकर देख सकते हो हमारा 10, 10th एंड 12th मार्क्स रियली मैटर, सर्च करो यूट्यूब में अभिषेक सर के थ्रू, आपको मिल जाएगा वीडियो, चेकआउट करिए और समझिए कि 10 के भाई कितना इंपॉर्टेंस है बाद में जाकर, है कि भी कि नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड आई विल कैच यू गाइस इन नेक्स्ट वन। पीस।